प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पार्ट फर्स्ट के तीनों पेपर्स की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो आपके कोर्स में है। आपके बॉटनी के 3 पेपर होने हैं, जिसमें एक पेपर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का होगा, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का होगा, और तीसरा एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइटा का होगा। यहाँ आपको ये याद रखना है, ब्रज विश्वविद्यालय ने अभी जो रिव्यूड सिलेबस है वो उपलब्ध नहीं कराया है, जिसमें से कुछ टॉपिक डिलीट हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये बताना उचित समझता हूँ क्योंकि समय कम है, इसलिए आप प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड घर पे बैठकर बनाना प्रारंभ कर देंगे। आज मैं केवल सिलेबस के बारे में बताऊंगा। जो कोर्स है, प्रैक्टिकल के लिए आपको मार्केट से बुक खरीदनी होगी, जिसमें एक बुक CBH की कॉलेज बुक हाउस की आती है, एक RBD की रमेश बुक डिपो की आती है, और एक रस्तोगी पब्लिकेशन की आती है। पर आप ये ध्यान रखना कि 2019 से पहले की किताब ना हो, क्योंकि उसमें पेपर के टाइटल अलग अलग दे रखे हैं। इसमें भी आप गौर करेंगे, एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स फर्स्ट पेपर है, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी सेकंड पेपर है, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग थर्ड पेपर है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 33 मार्क्स के हैं, और थर्ड पेपर जो है वो 34 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सबसे पहली जो एक्सरसाइज है आप बुक में देखेंगे, कोशिका की संरचना का अध्ययन प्याज की झिल्ली से करेंगे। दूसरा, कोशिका द्रव्य गमन ट्रेडिस्केंसिया की पत्ती में देखेंगे। तीसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रो फोटोग्राफ्स होंगे यूकैरियोटिक सेल्स के, और उसमें कोशिकांग होंगे। यूकैरियोट्स में एक आपको पादप कोशिका का चित्र बनाकर उसका अध्ययन करना होगा, देखनी होगी, और एक जंतु कोशिका, उन दोनों का तुलनात्मक विवरण देखना होगा, और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग में आपको बता दूंगा। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं, वायरस अपवाद के रूप में लिया गया है जीवाणु की कोशिका का, और यूकैरियोटिक कोशिका को तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपको बनाना पड़ेगा, जिससे हमें कोशिकाओं के संगठन का प्रकार पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो प्याज की जड़ होगी उसमें जो रॉ मटेरियल लिया जाएगा, स्टडी मटेरियल, प्याज की ओनियन की रूट टिप ली जाएगी, और इसमें मियोसिस के लिए फ्लावर बड ली जाएगी। उसमें हम माइटोसिस की, समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं और अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन करेंगे। ये हो गया सेल बायोलॉजी का। जेनेटिक्स में मेंडल्स के लॉज, तीनों नियम मेंडल के, उनको उदाहरण सहित व्याख्या मैं समझाऊंगा आपको। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, एकल संकरण, द्विसंकरण, क्रॉस, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, फर्स्ट संकरण और परीक्षण संकरण। इसके बाद परमानेंट स्लाइड्स आप देखेंगे, फोटोग्राफ्स देखेंगे मियोसिस माइटोसिस के, लिंग गुणसूत्र देखेंगे, पॉलीटीन क्रोमोसोम, महागुणसूत्र, सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और लैंप पुरुष क्रोमोसोम, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। प्लांट पादप प्रजनन के अंतर्गत हम विपुंसन की क्रिया विधि पढ़ेंगे, इसमें बैगिंग और टैगिंग टेक्निक्स मुख्य रूप से की पढ़ेंगे, और फिर परपरागण की क्रियाओं की तकनीकियाँ क्या होंगी उनका अध्ययन किया जाएगा।
मेरा आपसे आग्रह है कि प्रैक्टिकल बुक में से पहले आप प्रयोगों को पढ़ें और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में क्या बनाना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार सेकंड पेपर में माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन ग्राम स्टेनिंग से करेंगे। दही लेंगे, कर्ड, जिसमें ग्राम स्टेन से बैक्टीरिया की उपलब्धता देखी जाएगी। और माइकोप्लाज्मा देखेंगे, टोबैको मोजाइक वायरस, पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफेज के फोटोग्राफ्स देखेंगे। इसके अलावा जो पादप रोगों में जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, ग्रीन ईयर और बाजरा है, बाजरे का रेत वाली रोग है, पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णिल आस्था है, और मोजाइक और भिंडी, ये आपको स्पेसिमेन के रूप में दिखाए जाएंगे और वही आपको बुक में से इनके चित्र बनाने। इनमें कोई विशेष आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें परमानेंट स्लाइड भी देखेंगे और फिर स्लाइड बनाएंगे भी। जैसे एल्ब्यूगो नामक कवक है जो कि श्वेत कीट फैलाता है, उसकी स्लाइड बनाएंगे, देखेंगे, उसके बीजाणु देखेंगे। स्क्लेरोस्पोरा का इन्फेक्शन ही देखेंगे। ग्रीन ईयर देखेंगे बाजरे में। एस्परजिलस देखेंगे, एस्परजिलस क्लेबसेप्स का अर्गट देखेंगे। अस्ट्रेलेगोलूज स्मट जो अनावृत कंड है वो देखेंगे, और आवृत कंड वो देखेंगे। एगेरिकस कुकुरमुत्ता जिसको मशरूम बोलते हैं, पेजाइजा, और उसके बाद अल्टरनेरिया। इतने कवक हमारे कोर्स में हैं जिनकी हम स्लाइड और स्पेसिमेन की सहायता से अध्ययन करेंगे। इसके बाद मीडिया प्रिपरेशन में एमएस मीडिया आपने पढ़ा है 12th में, मोरासिग और स्कूप का अध्ययन, जो संवर्धन माध्यम है उसका अध्ययन करेंगे। और एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा, इसमें एक्सरसाइज ज़्यादा है ना, तो कोई बात नहीं है। इनका वर्किंग मटेरियल है जिसमें सबसे पहले एल्गी है। एल्गी में ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, वॉल्वॉक्स, कारा, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, ये एल्गी में शैवाल हमारे कोर्स में है। इनके परमानेंट स्लाइड से देखेंगे और परमानेंट स्लाइड बनाएंगे भी, और मटेरियल वर्किंग मटेरियल से। इसी प्रकार ब्रायोफाइटा में रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसरोस और पेजाइजा, ये 4 मेंबर हमारे कोर्स में हैं। और लाइकेंस में 3 प्रकार के लाइकेंस, फोलियोज, फ्रूटिकोज और क्रिस्टोज। यहाँ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि जो मैंने टिक लगा करके आपको दिए हैं आप इनको पढ़ें, इनके चित्रों को समझें, और जैसे ही ब्रज विश्वविद्यालय का सिलेबस आएगा, और मुझे उम्मीद है कि वो शायद जनवरी के फर्स्ट वीक तक आएगा, तब तक आप अपने ये तीनों पेपर की जो एक्सरसाइज मैंने लिख करके दी हैं आपको, आप इनको पढ़ लें, देख लें, और मैं अगले लेक्चर में एक एक एक्सरसाइज को लेकर के आपको समझाऊंगा, और उसकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। ये आप अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि प्रैक्टिकल की तैयारी भी आपको करना आवश्यक है। धन्यवाद।